तो हेलो भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी कार को कैसे चलाएगी, जो अपनी जो कार का माइलेज है वो इंक्रीज हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ कि जो अपनी कार की जो माइलेज होती है उसको कैसे इंक्रीज करे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कुछ वीडियो जो पहले आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अपनी माइलेज होती है वो जो डाउन कैसे होती है, किस किस कारणों से होती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी माइलेज होती है वो डाउन होती है कि जो अपने जो खींच कर जो गाड़ी को चलाते हैं उससे डाउन होती है। एक तो जब हम सिटी पे चल रहे हैं अपनी कार को लेके तब हमारी माइलेज डाउन होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो कार को कैसे कैसे चलाने से जो अपनी जो माइलेज डाउन डाउन होती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो अपनी माइलेज कैसे डाउन होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम कार को चला रहे हैं बिल्कुल खींच कर, जैसे अपने आरपीएम को जो इंजन की नॉइस से फुल जैसे पंजे को दबा के फुल पंजे को दबा कर कार को चलाते हैं, उस वजह से अपनी जो माइलेज है वो डाउन होती है। जैसे कि क्या करते हैं जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी कार को खींच कर चलाते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, जो फर्स्ट गियर में फुल आरपीएम खींच दिए, सेकंड में फुल खींच दिए, या थर्ड या फोर्थ में फुल खींच दिए। इस तरह से चलाने से अपनी जो कार की माइलेज होती है वो डाउन होती है। और सिटी में कैसे चलाने से अपनी माइलेज होती है वो डाउन होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही सिटी में हम चलते हैं, जो ट्रैफिक होता है, तो हम कैसे चलते हैं, फर्स्ट या सेकंड गियर में अपनी कार को लेकर चलते हैं। तब क्या होता है कि थोड़ी देर 1 मिनट के लिए चले, फिर जो रेड लाइट हो गई या फिर हम रुक गए, तो जैसे ही अपनी कार स्टार्ट ही खड़ी होती है और एसी गर्मियों में एसी में चलता रहता है, तो उससे माइलेज अपनी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो हाईवे पे हम जब चलते हैं कार को लेकर तो अपनी माइलेज इंक्रीज होती है। वो किस कारण से होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम हाईवे पे लेकर अपनी कार को चलते हैं तो अपनी जो स्पीड होती है मैक्सिमम, जैसे कि हम रखते हैं 80-100 या 80-100 हम स्पीड वो मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे ही हम कार को चलाते हैं फिफ्थ गियर में, टॉप गियर में चलाते हैं, और अपनी जो आरपीएम है उसको हम खींचकर कार को नहीं चलाते हैं। और जैसे ही अपनी आरपीएम को नीचे रखते हैं, जैसे 2500 से नीचे, तो अपनी जो माइलेज है वो कार बहुत ज़्यादा देने लग जाएगी। आप नोटिस करना, कभी भी अपनी हाईवे पे जाओ तो अपनी जो स्पीड को मेंटेन करके रखना, और जो आरपीएम है उसको जो अपनी कार को खींच कर कभी मत चलाना। तो ये हैबिट अपनी कार को जो माइलेज को इंक्रीज कर सकती है। और किस कारण से अपनी जो माइलेज इंक्रीज हो सकती है उस कारण की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कार्गो से जो सिटी में चलाते हैं या कहीं पर भी चलाते हैं, तो क्या करते हैं लोग, जैसे कि फर्स्ट गियर में फुल आरपीएम खींच दिए, तो या सेकेंड गियर में अपनी कार, जैसे कि फिफ्थ गियर में कार अभी चल रही है 80 से 100 और कुछ अपने को रोकनी है कार, तो अपनी जो स्पीड 40 तक आ गई, तो अब क्या करते हैं जो फिफ्थ से सीधा थर्ड या सेकेंड में गियर में अपनी जो कार को लाके क्या करते हैं, जो अपनी एक्सीलेटर को फुल दबा के अपनी कार को जो चलाते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करना, जिससे क्या होता है कि जैसे कि हम अपनी जो इंजन की आरपीएम बढ़ जाते हैं और उससे जो अपनी माइलेज डाउन हो जाती है। तो ये आप बिल्कुल भी मत करना। और जो कारणों से बता देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जो अपनी कार की माइलेज को इंक्रीज कैसे करे। एक पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया, जैसे कि अपनी कार को थर्ड या सेकंड में गियर में लाके फुल अपनी एक्सीलेटर को फुल मत दबाना कभी भी। और माइलेज को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करना है, जो अपनी जो एक्सीलेटर होती है उसको बिल्कुल ही जैसे धीरे धीरे प्रेस करना, मतलब कि जो आरपीएम होता है वो 2500 से नीचे होना चाहिए, तभी अपनी कार जो है वो बढ़िया माइलेज देगी। और चीज़ों बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अपनी कार को खींच कर ले जा रहे हैं हम 70, 80, 100, 120 तक हम भगा रहे हैं, और जैसे ही अपनी कार को जैसे ही रोकनी पड़ी, आगे कुछ कार आ गई या इस कारण किसी कारण से हमें रोकनी पड़ी, तो अपनी जो स्पीड है वो 60 तक आ गई, और अपनी फिर अपनी स्पीड को अचीव करने के लिए 120 तक जो अपनी जो एक्सीलेटर है उसको फुल दबा के रखा। तो आप ही बिल्कुल भी गलती मत करना, अपनी कार की जो स्पीड है उसको 80 से 60 या 100, 80 से नीचे ही रखना, 80 तक टॉप रखना जो अपनी जो स्पीड है, तभी अपनी जो कार है वो माइलेज दे देगी। और माइलेज निकालने के लिए अपनी जो कार की जो सर्विसिंग होती है उसको भी टाइम टू टाइम कराना,
क्या होता है जो सर्विस नहीं कराने से अपनी कार होती है वो माइलेज नहीं दे पाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। सर्विस हो जाने से तो क्या होता है कि जो अपने जो एयर फिल्टर होता है वो क्लीन हो जाता है, तो कार दब के नहीं चलती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और एक टिप भी मैं देना चाहता हूँ कि जो अपने जो एक्सीलेटर है उसका जो यूज है आपको सॉफ्ट ही करना, जैसे कि हार्ड एक्सीलेटर नहीं करना है। जैसे क्या करते हैं बिल्कुल ये फुल पंजा दबा दिया, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो अपने जो एक्सीलेटर होता है वो अपने को स्लोली दबाना है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और इससे क्या होगा, जो अपनी जो कार का जो आरपीएम है वो हाई तक नहीं जाएगा तो उससे भी अपने को फायदा होगा। एक तो माइलेज भी नहीं गिरेगी और जो क्या होगा जो अपनी जो इंजन की लाइफ है वो भी बढ़ी रहेगी। तो आप इस चीज का ध्यान। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि क्या करते हैं लोग जो अपनी हैंड ब्रेक को लगा के रखते हैं कुछ इस तरह। तो आप जैसे कि हम कार को चला रहे हैं और उनका ध्यान नहीं रहता है, उनका ध्यान कहीं और पर रहता है, तो जो अपनी हैंड ब्रेक है उसको हटाना भूल जाते हैं और कार को चलाते रहते हैं। तो जिससे क्या होगा जो अपनी कार दबेगी तो लोग क्या करेंगे जो अपनी जो एक्सीलेटर को फुल प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा जो अपनी माइलेज ड्रॉप होगी। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना। इसका जो है हैंड ब्रेक का साइन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। आप देख पा रहे हो जो ये, अब जैसे कि मैं हैंड ब्रेक को हटाऊंगा तो आप देखना कि ये हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये हट चुका है जैसे कि मैंने हैंड ब्रेक को हटाया। तो जैसे मैं हैंड ब्रेक को लगाऊंगा आप देखना, तो जैसे मैंने हैंड ब्रेक को लगाया तो ये साइन आ चुका है। तो इस साइन का आप ध्यान रखना। और एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो अपनी कार के स्पार्क प्लग होते हैं उससे भी जो अपनी माइलेज इंक्रीज होती है, क्योंकि जो स्पार्क प्लग होते हैं वो अपनी कार के अंदर जो फ्यूल को बर्न करते हैं वही काम स्पार्क प्लग करते हैं। जैसे कि कार अभी 30,000 चल चुकी है तो अपने स्पार्क प्लग को चेंज करवा लेना, जिससे क्या होगा जो अपनी माइलेज जो इंक्रीज हो जाएगी, जो अपनी कार की माइलेज है और जो कार है वो स्मूथली भी चलेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और जो फ्यूल का बर्न सही तरीके से होने से जो अपनी इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी। तो और जैसे कि अपनी कार उसी टाइम ड्राइव कर रही हो तो जैसे कि क्या करते हैं जो लोग जो रेड लाइट लगी हुई है तो अपनी कार को स्टार्ट ही रखते हैं। तो आप ये गलती मत करना, अपनी कार को बंद कर देना, जिससे क्या होगा जो अपनी माइलेज है वो भी इंक्रीज होगी 1-2 मिनट के। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।